हेलो फ्रेंड्स। जिस इंसान के साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सपने देखते हैं, अपने सपनों को प्लान करते हैं, अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, क्या हम कभी उसके साथ पैसों पे खुल के बात करते हैं? घर में ये बात ज़रूर होती है कि खाने में क्या बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इस बार वेकेशंस में हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जब बात पैसों की आती है तो वहाँ हम चुप हो जाते हैं, हम खुल के बात नहीं करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम अंजू सिंह है और आप आज जो है अंजू सिंह चैनल पर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही जो है एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आई हूँ। पति पत्नी को फाइनेंशियल प्लानिंग जो है मिल के करना चाहिए। इसमें पत्नी को पति से या पति को पत्नी से कोई भी एक एक रुपया भी छुपाना नहीं चाहिए। तो इसी पर मैं 5 पॉइंट से बात करूंगी कि कैसे इसमें हम एक दूसरे को जो है पूरी पारदर्शिता के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड है कि पैसे हमारे घर में इनकम कितनी है ना, हमारे घर में इनकम कितनी है, खर्च कितना है, कर्ज कितना है, लोन कितना है, ईएमआई हमारी कितनी जाती है, उस जगह पे हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये काम सिर्फ मेल के ऊपर जो है उनके कंधों पर है, हमें औरतों को कोई मतलब नहीं है। हम खाना बना लेते हैं या इनकम कर लेते हैं तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। और हम आगे जो है इस पर बात करते हैं। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता है, पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता है, लेकिन पैसों को लेकर गलत फहमियाँ हमारे अच्छे खासे रिश्तों में जो है गलत फहमी, तनाव, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए इस पे जो है हमें खुल के बात करनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है कि जो भी हमारे घर का इनकम हो उसे जो है पूरी सच्चाई के साथ एक दूसरे को बताएं, यानी छुपाएं बिल्कुल नहीं कि हमारी क्या इनकम है और क्या खर्च है। इस टॉपिक पे हमें जो है पूरी बात करनी चाहिए। घर में कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है, दोनों को पता होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पति पत्नी को छोटी छोटी खरीदारी को लेकर झिकझिक करना है कि तुमने ज़्यादा खर्च कर दिया, तुमने गलत डिसीजन ले लिया। ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन जो है सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता है और दूसरे को नहीं पता है तो इमरजेंसी में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए महीने में एक दिन 15 मिनट जो है बैठकर इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, पैसे कहाँ पड़े हैं, किस सिचुएशन के लिए कौन से पैसे रखे हुए हैं, उसे हमें किस तरह से जो है खर्च करना है, कहाँ पे क्या हमें करना है। तो ये चीज़ें जो है हम दोनों को पता होनी चाहिए। इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, खर्च यानी कि वही ईएमआई कितनी है, हमारी जो है सेविंग कितनी हो रही है। बस इसे जो है आप गलत फहमी या ये ना ले कि हम मतलब किसी को जज कर रहे हैं या फिर वो हमें जो है उनको हमें बताने से हमारी जो है रिस्पेक्ट जो है कम हो रही है, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। इसे हम एक टीम तरह की जो है ना टीम मीटिंग समझ लेते हैं। हम एक टीम की तरह काम करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो ये जो है काफ़ी हमारे लिए जो सुविधाजनक रहेगी और काफ़ी जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हम इसे जो है अच्छे से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि अगर घर में पति पत्नी दोनों ही इनकम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो पैसे को लेकर जो है मेरा तेरा नहीं करना चाहिए कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर में पति अर्न करना है तो उसकी इनकम इम्पॉर्टेंस है, अगर पत्नी अर्न कर रही है तो उसके भी इनकम की इम्पॉर्टेंस उतनी ही है। अगर पत्नी नहीं कर रही है, घर संभाल रही है, होम मेकर है, आपका घर का मैनेजमेंट देख रही है, तो भी कोई छोटा काम नहीं है ना। फिर तो भी पत्नी को सारी जानकारी होनी चाहिए, उसे सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। घर में जो है इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे घर के ज़रूरी खर्च क्या है ना, हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हमारे व्यक्तिगत खर्चे क्या हैं। अगर इन सारे चीज़ों को हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमें जो अच्छी तरह से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है हमें मिल जाती है और हमारा फ्यूचर गोल भी प्लान हो सकता है।
ये तभी हो सकता है जब हम सारी चीज़ें मिल बैठ कर डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इमरजेंसी में क्या करें। जब पति पत्नी दोनों को सारी चीज़ें पता हो कि पत्नी ने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है, पति ने कौन सा प्लान ले रखा है, तो जब दोनों को पता चलेगा ना, जैसे कभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है, लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है, जैसे कार्ड आजकल है, क्रेडिट कार्ड हो गया, तमाम चीज़ें, जब हमें इसकी जानकारी होती है तो हम कभी किसी इमरजेंसी को फेस करते हैं तो क्या होता है कि हम उसे जो है अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो इस कल्पना कीजिए, घर में अचानक कोई मेडिकल इश्यूज आ जाए, या फिर कोई रिपेयर वर्क कराना हो, या कोई भी जॉब चली जाए, है ना। उस इमरजेंसी में अगर पति पत्नी को में से किसी को नहीं पता है कि हमारा जो है, या पति कहीं बाहर चला जाए और औरत जो घर को मैनेज करे उसको नहीं पता है कि इमरजेंसी के लिए पैसे कहाँ रखे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है, कौन सा इंश्योरेंस का कागज़ कहाँ रखा है, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मान लीजिए कि जब हमें पता है कि कौन सा पैसा हमें जो है इमरजेंसी के लिए है, तो परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए सिंपल फैमिली फाइनेंशियल एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। कौन सा फ़ोल्डर बनाना है? सिंपल फैमिली फाइनेंशियल फ़ोल्डर बना के रखिए। वो चीज़ें जो है अपने घर के जो अगर एडल्ट जो बच्चे हैं या फिर आपकी वाइफ है, उसको मतलब सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इससे काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो जाती है उसमें जो है। और दोनों को पता होनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। ध्यान दीजिए, इमरजेंसी की तैयारी डरने के लिए नहीं होती है, इमरजेंसी की तैयारी डटकर सामना करने के लिए होती है। इसलिए दोनों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए और जो है दोनों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चौथे गोल की तरफ, जो है हमारा वो फ्यूचर गोल। हर पति पत्नी जब इनकम अर्न करता है या फिर जो भी घर में जो है पैसे आते हैं, तो खर्चों के साथ साथ हम अपने एक फ्यूचर गोल भी प्लान करते हैं। तो अगर जब हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब हमें पता नहीं होता है कि हमारा गोल क्या है। पता चला पति का प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में मुझे घर लेना है, पत्नी प्लान करे कि मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना है किसी दूसरे उसमें, और पत्नी कुछ और प्लान कर रही है, पति कुछ और प्लान कर रहा है, और दोनों अलग अलग वे में चल रहे हैं। तो ना पति का गोल पूरा होने वाला है ना पत्नी का। इसीलिए इन दोनों को डिसाइड करना चाहिए, एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सा गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तब दोनों को एक ही दिशा में जो है सोचना, मतलब एक ही दिशा में सोचने की ज़रूरत है। अलग अलग रास्ते पर अगर चलेंगे तो हमारा गोल पूरा नहीं होगा और हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए शाम को चाय पीते हुए जब भी बैठे अपने फ्यूचर गोल के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, या फिर जो भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं उसको खुलकर बात करें। पत्नी को कभी भी, अगर आपकी पत्नी घर भी संभालती है ना, तो उसको हल्के में मत लें, उसको सारी चीज़ें बताइए। हो सकता है एक से एक आइडिया उसके पास भी हो जो आपको आगे चलकर सपोर्ट कर सकती है। तो बात करने से ही बात बनती है। हम अगले 5 साल में अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में भी जो है हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म गोल जो है डिसाइड करने चाहिए, शॉर्ट टाइम जो है वो हमें जो है गोल डिसाइड करने चाहिए, और हमें जो है मीडियम टर्म का भी गोल जो है डिसाइड करना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म में हो जाता है कि हमें बच्चों को नहीं, कोई हमें जैसे कोई गैजेट लेना है या कोई मतलब हमें लग्जरी आइटम लेना है। हाँ, मीडियम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म में अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आजकल ट्रेंड है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हमें जो है बात करनी चाहिए और दोनों को बात करनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि पति पत्नी जो है गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो एक पहिए को छोड़कर आगे बढ़ने से गाड़ी कभी भी आगे नहीं चल सकती है। इसलिए दोनों का बैलेंस बराबर हो, और ख़ास तौर से फाइनेंशियल चीज़ों पे जो है बातें हमें जो है एक साथ मिलकर कम से कम 15 दिन, महीने भर में एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और बात करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पैसे को लेकर कभी भी एक दूसरे को जज मत करें। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमा रहा है, तो ये उसको ना दिखाएं कि जो है मेरी इनकम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो है तुम्हारी कम है ना। दोनों ही जो है, अगर कम ज़्यादा है तो क्या हुआ,
पैसे अर्न करने में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने में वो इक्वल ही साथ देंगे, है ना। वो दोनों ही जो है एक दूसरे को जी जान लगा करके जो है सपने को पूरा करने में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हमें ये जो है जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पत्नी ने कुछ खर्च कर दिया तो पति तुरंत बोल देता है कि तुम फालतू के खर्चे बहुत करती हो, बहुत पैसे वेस्ट करती हो। अगर पति ने कोई फाइनेंशियल डिसीजन गलत ले लिया है तो पत्नी भी तुरंत टोकती है कि तुम हमेशा ही गलत डिसीजन लेते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी चीज़ों को जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। इस तरह की बातें जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उनको सॉल्व नहीं करती है, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें इस तरह की बातों को नहीं करना है। अपनी एक छोटी सी लैंग्वेज को चेंज करके ना हाँ अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज ला सकते हैं। हाँ, हम इसमें सवाल कर सकते हैं कि हम और इससे बेटर क्या कर सकते हैं, अगली बार हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें किस तरह से करना है ना, ताकि इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो हमें अपनी लैंग्वेज में सुधार लाना है और अपने से क्वेश्चंस करके क्या जो मैंने किया वो गलत था या फिर मुझे आगे इससे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम इस तरह से अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को, अपने जो है फाइनेंशियल फ्यूचर को भी जो है अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं और उस टॉपिक पे जो है हम खुल के बात कर सकते हैं। और लास्ट में मैं महिलाओं से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि अगर आप होम मेकर भी हैं, अगर आप घर भी संभालती हैं, तो आप होम मेकर होकर यानी होम मिनिस्टर हैं, आप पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का जो है मंथली खर्चा कितना है, कौन सा बिल है, कितनी सेविंग है और कौन सी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, और फैमिली को कौन सा फाइनेंशियल जो है फैमिली का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कहाँ पर है और अब उसे कैसे मैनेज करना है। क्योंकि फाइनेंशियल मिनिस्टर बन जाना आसान नहीं होता है, उसे हमें जो है समझ आना चाहिए, उसे हमें फॉलो करना चाहिए और अच्छी तरह से जो है अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। तो एक होम मेकर होकर आप घर संभालती हैं तो ये मत समझिए कि मेरा तो बस इतना ही काम है, बाकी तो मेरे पति जाने, वो इनकम कर रहे हैं तो उनको पता होगा, वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस लो कॉन्फिडेंस में ना रहें और आगे चलकर अपने पति का पूरा सपोर्ट करें, है ना। उससे उनका काफ़ी स्ट्रेस आप कम कर सकती हैं और काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अपने परिवार की जिम्मेदारी हर सदस्य पर दें, हर किसी को हर तरह की नॉलेज जो है फाइनेंस से जुड़ी हुई ज़रूर बताएं और ज़रूर सिखाएं। यहाँ तक कि मैं तो अब सोचती हूँ कि बच्चों में भी ये एजुकेशन डालनी चाहिए। अगर बच्चा आपका समझदार है, इतना समझने लगा है कि पैसा जो है अर्न हो रहा है, खर्चा होता है, इनकम होती है, तो उसे भी सिखाइए। और एटलीस्ट और कुछ नहीं सिखा सकते तो उसे सेविंग करना ज़रूर सिखाइए। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, जाकर आप मेरे जो है चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि बच्चों में सेविंग की जो हैबिट कैसे डालते हैं, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पैसा जो है आदमी अपने ज़िंदगी में ना पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है, घर, गाड़ी, बंगला, महंगे सामान, है ना, बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ें खरीद सकता है। बट हम एक चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, वो है सुकून। और वो सुकून हमें तब मिलता है जब हमें एक फाइनेंशियल क्लियरिटी हमारे पास होती है कि हमारा पूरा क्लियर है कि हमें जो है हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और दोनों मिलकर हम इसे मैनेज करते हैं, तो वो जो एक सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही तरह का होता है। तो आप जो है इसको इशू ना बनाइए, इसे लड़ाई का मुद्दा ना बनाकर इससे जो है प्यार से डील करें और इसको समझें कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है, हमारे इनकम, खर्च, बजट, सेविंग, लोन, EMI, इन सारी चीज़ों बात कीजिए और खुल के बात कीजिए। और जो है हर 15 दिन में एक बार एक चाय के कप के साथ बैठिए। अब पति पत्नी है, आपके साथ एडल्ट बच्चा है, तो उसे भी शामिल कीजिए जो है कन्वर्सेशन में, और उसको भी बताइए कि हमारे घर की क्या सिचुएशन है। तो पति पत्नी के बीच कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, बल्कि पैसा उनके सपनों को पूरा करने का जो है एक जरिया होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये हर घर से रिलेट कर रहा है ये वीडियो, और इस वीडियो को किसी की ज़रूरत है, तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या आप अपने घर का फाइनेंशियल बजट या स्थिति को जानती हैं, क्या आपको सारी चीज़ें पता है, अवेयर हैं। अगर नहीं तो आप मेरे चैनल में बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हर समय कोई ना कोई फाइनेंशियल जो है लर्निंग लेके आती हूँ,
फैमिली में पर्सनल लर्निंग कैसे जो है हम जो है पैसे को समझ सकते हैं, सेविंग कैसे कर सकते हैं, महिलाएं कैसे सीख सकती हैं घर में रहते हुए भी। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा उन बहनों तक ताकि ये पहुँचे जहाँ पे आए दिन पैसे को लेकर चिक हुआ करती है। और ये वीडियो देखने के बाद वो ख़त्म, हर पुरुष को भी ये वीडियो देखनी चाहिए और पत्नियों को जो है बराबर का जो है सपोर्ट लेना है। तो उन्हें प्यार से सारी बातें खुल के पारदर्शिता के साथ बताइए कि हमारे घर की ये स्थिति है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।